किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। ये आके उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा देखे सपना किसी का। मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन आखिरी हो मेरी जिंदगी का। उन्होंने सुर में गाया, थोड़ा बहुत सुर में गाया है, नहीं गाया? बहुत अच्छे। बहुत अच्छा, बहुत ही वाकई अच्छा। और पुराने गानों की अपनी एक बात है, आप देखें लाइक कहते हैं ना ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड इज गोल्ड तो है। हाँ, असल गाने तो बिल्कुल असल गाने वही हैं। और वो वाली बात वाकई अब नहीं आ सकती। क्या वजह है इदरीस साहब कि अब वो वाली बात नहीं आ रही, हमें वो टच नहीं मिल रहा है? वो इसलिए नहीं कि अब मौसीकी जो है ना किसी और रंग में ढल गई है। सही बात है। बल्कि वो मैंने कल अब ना शायरी रही है। हाँ। मौसीकी पता है आपको मेहंदी हसन साहब को पॉप म्यूजिक बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, कहते थे मुझे सब पॉप भी गाते हैं। मैं बाहर गया हूँ काफी, हाँ मैंने सुना है। मैं अमेरिका भी गया हूँ, मैं कनाडा भी गया हूँ, मैं पूरी दुनिया में घूमा हूँ हाँ इसी मौसीकी के सिलसिले में। और पॉप ऐसा गाते हैं कि दिल को लगता है। लगता है। मैं तो पॉप भी नहीं है कुछ पता तो क्या है यहाँ पे, कौन सी पता फॉर्म है? नहीं क्या चल मुझे रहा है, ये बस समझ में पता नहीं आता कि नहीं आता। आजकल के जो शायर हैं क्या सोच की मतलब शायरी शायरी में भी डिफरेंस आ गया ना। अब आप मैं ये यार वाले तंग शेर ना कर और इस तरह की मतलब मैं साउथ अफ्रीका में 6 महीने रह के आया। अच्छा। साउथ अफ्रीका डरबन में। हाँ तो वहाँ पर एक नाम भूल गया मैं, एक नेगरो थी, वो गाती थी। अच्छा और उसकी आवाज़ हमारी ज़बान तो समझ में नहीं आती थी, लेकिन उसकी आवाज़ दिल को लगती थी। बिल्कुल इतनी सुर में गाती थी कि मेरे साथ तकरीबन पूरे 11 आदमी थे हम लोग, हाँ जिसमें जहाज़ेब भी था। अच्छा उनके वालिद साहब कैप्टन सफ़ीर साहब भी थे। हाँ। मैं था, एक मज़हर साहब हुआ करते थे वायलिनिस्ट हुए, अच्छा। इशाद अली, कमर नासिर, ये बहुत बड़ा ग्रुप था। सही। मलक अनोखा भी मर गया नसीब, आसिया सम्मन, अच्छा इब्राहिम साहब जो अभी अच्छा। थे। आए बड़े बड़े नाम। तो मकसद ये कि हम लोग बड़े शौक से उसको रात को सुना करते थे, हम गाने बजाने वाले। हाँ। हालांकि हमारी जबान नहीं थी, हाँ लेकिन वही देखिए ना, इसलिए नुसरत कहते हैं फतेह अली खान कहते हैं ना साहब को म्यूजिक की कोई जबान नहीं है। मौसीकी की म्यूजिक कोई की कोई जुबान ज़बान नहीं। कोई भी जबान का गाना चल रहा होगा, आपको अगर दिल पे लगेगा भाई तो आप अब हिलना शुरू नुसरत फतेह अली खान साहब को चाइना में कितना ज्यादा पसंद किया जाता था, हालांकि वो नहीं अब समझ वो आती पॉप होगी। भी नहीं तरीके से नहीं गाता, पता नहीं कौन सी बोली कुछ समझ में नहीं आते। एक तो तकलीफ होती है, अफसोस होता है, अफसोस होता है एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिशियन के ये क्या हो रहा है। अब तो बस ये है कि बस चल रहा जैसा है। जो कर रहा है बस सीखे। सही सही, लेकिन उसमें भी कुछ हैं जो बहुत अच्छा गा रहे हैं, हाँ। जिनको समझ है, जिन्होंने जो प्रॉपर सीख करके जो आए। बहुत सारे यहाँ हमारे मुल्क में पॉप में भी बहुत अच्छे अच्छे लगते हैं। हाँ लेकिन मकसद यही है कि बस ये है कि अगर पॉप अगर गाओ तो उसको तरीके से गाओ। और ये भी है कि बहुत से लोग आर्टिस्ट इस वजह से गा रहे हैं कि पब्लिक डिमांड है, हालांकि वो बहुत अच्छा गा अब तो पब्लिक डिमांड्स भी बहुत सारी हो गई है ना। आप अब मसला हो गया है कि जी लोग क्या चीज पसंद करते हैं। लोग और पहले teenagers आप हमारे। अपनी मर्जी से चीजें किया करते थे, बिल्कुल सही बात है teenagers। कि उस वक्त के लोग वो चीज पसंद करते थे, अब के लोग ये चीज पसंद करते हैं। नहीं, अभी भी सुनकार बहुत है। हाँ। सुनने वाले अभी भी बहुत हैं। जी हाँ ये ना कहिए आप, मैं तो मौसीकी में ही हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। हाँ। सही। मैं जब प्रोग्राम में जाता हूँ तो वो गजल की फरमाइश करते हैं, मेहंदी हसन साहब की। अब आप वो बताइए। सुनाया कू बकू फैल गई बादशाह नसाई। तो थोड़ा सा अभी हमें भी सुना अभी दीजिए। तो मेरे पास हारमोनियम नहीं है, नहीं तो मैं आपको थोड़ा बहुत सुनाता। लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम मेहंदी हसन साहब के लिए है, जी हाँ, तो वो इतने बड़े नाइस लोग हैं कि हमें गाते में भी शर्म आती है। कभी उनके सामने गाया आपने? हाँ, क्या कहते थे? वो क्योंकि बेसिकल मैं कंपोजर हूँ, हाँ तो एक दफ़े मैं घर गया था उनके। सही। उनका खास साहब ये ट्यून मैंने बनाई है तो आप इसको कर लें। हाँ उनके बच्चे भी बैठे हुए थे, अच्छा तो कहने लगा हाँ इदरीस सुनाओ। अच्छा तो मैंने सुनाई उसमें, हाँ कहने लगे बहुत अच्छी बनाई है। हाँ तो अब वो बस कुदरत का साथ, मेरा भी कोई आना जाना बहुत रहा बाहर। हाँ कभी मैं नहीं, कभी वो चले गए। खान साहब तो जी हाँ 24 घंटे, कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी कहीं। सही सही। तो यही सिलसिला रहा, क्योंकि मैं रेडियो पाकिस्तान में 15 साल सर्विस करी है। अच्छा रेडियो पाकिस्तान में 15 साल 15 मैंने साल। वायलिनिस्ट बजाया। अच्छा मैं वायलिनिस्ट भी हूँ। माशाल्लाह। जी हाँ। और बिल्कुल सही बात इन्होंने कही कि अजीब गिल्टी सा फील होता है इन लोगों के गाने गाते हुए, अटेम्प्ट करते लेकिन हुए वो कि इतना बड़ा नाम और हम इतने भी यहाँ पे बड़े- ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, बिल्कुल, मतलब कि ड्यूटी करनी है अच्छा, हमने। अब जाहिर बात है
अब जाहिर बात है कंपोजर जो भी होगा तो जाहिर बात है गा के ही बताएगा उनको। जी हाँ। हाँ साहब ऐसे गाने हैं। बिल्कुल। हाँ। ये मेरी अच्छा, कभी ट्यून है, ऐसा होता था कि ये आप मेरी कोई ट्यून है, इसको आप बिल्कुल, गा लो। बिल्कुल। तो जाहिर बात है सजाता तो सिंगर ही है। जी हाँ, एक तख्लीक करने वाला जो होता है वो अपनी तख्लीक बता देता है कि जी ये मैंने तख्लीक की है, ये गज़ल, ये गीत, ये जो भी है। फिर सिंगर का काम होता है उसको लेके चलना। उसको अपने खूबसूरत काम करना। से निखारना और और वो अपनी अच्छा आवाज से। सिंगर है तो वो ट्यून अगर बुरी भी है वो अच्छी लगेगी। नहीं लेकिन जैसे आप उनको कभी बताते होंगे कि ये ट्यून ये है और आपने इस तरह से गाना है, और वो किसी और लाइक, तो कभी होता था इस तरह से कि वो कभी कुछ और गा रहे हैं तो आप कहेंगे नहीं 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 ये नहीं, वो इस तरह से बहुत कभी हुआ ही ज़हीन थे, नहीं? बहुत ज़हीन थे। ये 2-4 तो लोग ऐसे ज़हीन पैदा हुए कि इन्होंने कभी एक मेहदी हसन साहब, एक मैडम, मैडम जहाँ वाकई और ये लोग, ये सारी बातें रेसल तो करते थे, सारी हाँ बातें जी। एक दफ़े तो सुनने से किसी को भी नहीं आता था, हाँ लेकिन उसकी रेसल करते थे, रेसल करके बाकायदा, हाँ और फिर उस गज़ल को या गीत को 4 चांद लगा देते थे। बिल्कुल, कोई शक नहीं इसमें वाकई। क्योंकि कोई बनाने वाला अलहदा होता है, हाँ। गाने वाला अलहदा होता है। हाँ अब जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर पाकिस्तान में हाँ बहुत जी। बड़े बड़े नाम हैं, बिल्कुल। म्यूजिक डायरेक्टर रोबन गोश वाह। साहब, बदमी साहब, बिल्कुल। मास्टर इनायत साहब, मास्टर अब्दुल्ला साहब, जी हाँ जाहिर बात है इन्होंने ट्यूनें बनाई हैं तो गवाया इनको, हाँ मैडम को भी गवाया, खान साहब को भी गवाया। जी हाँ तो जाहिर बात है उन्होंने ट्यून बता दी कि भाई अब इसमें आप अपना कुछ दिखाएं। हाँ। उन्होंने दिखाया। और उन्होंने अपना भाई नाशाद साहब हमारे, बिल्कुल इतना बड़ा नाम। तो लागी रे गवाया, हाँ लागी गाए, और कैसा गाया मार खान साहब ने कि हाँ, अगर सुने तो आप बिल्कुल। रोने लगेंगे। जी हाँ, वाकई उनका हर गाना, हर गज़ल, हर गीत उनका ऐसा लगता है जैसे वो आपको टच कर रहा है, आपकी एक टची सी आपको फीलिंग्स होती हैं, वो लगता है कि आप बिल्कुल एक कहते हैं ना खो जाते हैं, चाहे कोई किसी भी जनरेशन के लोग हों। लेकिन और सबसे बड़ी बात ये गज़ल, इन लोग मेहदी हसन साहब की गज़ल को सिर्फ बड़े लोग नहीं सुन रहे होते, उनको छोटे भी सुन रहे हैं। जी जी, ये सबसे बड़ी बात है। तो आई मीन इसका मतलब है कि वो कितने बड़े इंसान थे, कितने बड़े। मैंने नाम उनकी था दीदी वो। मैंने इज्जत देखी है सार कॉन्फ्रेंस, जी हाँ ऐसी तो मैंने किसी सिंगर की इज्जत देखी नहीं। हाँ। तकरीबन मैं 1 महीने 5 दिन कुर्बानी होटल ढाके में 85 में है, तो आप यकीन कर रहे हैं 7 मुल्कों के बादशाह आए हुए थे, ज़ियाउल हक साहब भी थे वो, जी हाँ हम उस ज़माने की बात कर रहे हैं, 85 की बात। हाँ। राजीव गांधी साहब, भूटान के बादशाह, श्रीलंका, मालदीव, ये सारे लोग, और वो ऐसे बैठ रहे थे उनमें और उनको मेहदी साहब सुना रहे जैसे कि दोस्त हैं हाँ। उनके। अच्छा, हमारा टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया। अदील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो के ऊपर आने का और मेहदी साहब के बारे में बताने का, उनके बारे आपका में। भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बुलाया। बिल्कुल। और आज से सिर्फ हमने आपको वही मेहदी साहब के बारे में, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप फिर से हमारे शो पे आएंगे और ज़ाहिर है हम आपसे और सीखेंगे मौसीकी के बारे में। जी जाते थे कुछ कहना चाह रहे हैं तो ज़रूर। जी, मैंने कहा जाते जाते आप कोई मैसेज देना चाह रहे हैं मेहदी साहब बस के यही बारे है कि अगर मौसीकी से जिसको भी शौक़ है हाँ जी, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि वो सीखें किसी सीखें। अच्छे उस्ताद से। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए जी, इंशाल्लाह अब आप लोगों से कल मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ, नई बहुत सारी बातों के साथ और एक नई सुबह के साथ। और वही वाली बात है कि हमने वाकई एक बहुत बड़ा असासा खोया है, हमारे मुल्क एक बहुत बड़ा नाम कल हमसे जुदा हुए हैं मेहदी हसन साहब और मेहदी हसन खान साहब, और बहुत अफसोस है, बहुत तकलीफ है और ये कि हाँ एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन वही वाली बात है कि वो ताउम्र अब हमारे साथ रहेंगे, हमारे उनके गाने, उनके गीत, उनके दिए हुए इंटरव्यूज़। और मैं आपको एक बात ज़रूर बोलूँगी कि ज़रूर जो हमारे लेजेंड्स होते हैं इनके इंटरव्यूज़ ज़रूर देखा करें, इनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनकी छोटी छोटी बातों में ना आपको पता लगता है कि अच्छा, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट है और आप अगर अच्छे सिंगर बनना चाह रहे हैं तो जैसा अदील साहब ने भी आपसे कहा कि आप लोग सीखें ज़रूर, तो कोशिश करेंगे इस चीज़ को सीखें और फिर आगे आएँ। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। लेकिन जाते जाते नान से कहेंगे कि एक अच्छा सा गाना नान से सब गाना बिल्कुल। हेलो जब कोई प्यार से बुलाएगा, जब कोई प्यार से बुलाएगा, तो
आशना होकर, अपने महबूब से जुदा होकर।